बताऊंगा। यहाँ पे मंदिर है पार्टी के सभी सीनियर नेता सभी बिजली का अधिकारी मौजूद है। देखिए यहाँ पे मंदिर के 3 गांव के लोग मौजूद हैं और ये 3 गांव की जो समस्या है बहुत ज्वलन समस्या है और बिजली विभाग इस समस्या से बिल्कुल अवगत है। ये मैं इसकी कॉपी आपको दे देता हूँ, एक कॉपी मैं इसी को साथ में दे दूँगा। ये 3 बिजली घर है बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में और तीनों बिजली घर को यहाँ जो बुढ़ाना क्षेत्र के अधिशासी अभियंता है उन्होंने उन बिजली घरों को जो है ओवरलोड बता लिखित में उन्होंने प्रपोजल भेजने के बाद उसको चीफ इंजीनियर के माध्यम से शासन को जाना था। तीनों बिजली घर ओवरलोड होने के बाद हमने समय पहले मैं आपके पास आया, लखनऊ में आया, आपने माननीय मंत्री जी से विद्युत मंत्री जी से बात की, विद्युत मंत्री जी से मुलाकात की, मुलाकात करने के बाद माननीय सांसद जी भी साथ में थे, प्रधान जी साथ में और भी पार्टी के कई लोग साथ में। तो इन तीनों बिजली घर जो सोगम गांव में है, मोहम्मदपुर रायसिंह में है और उसमें है क्या नाम शादापुर में, तीनों बिजली घर को क्षमता वृद्धि करने के लिए समस्त काम कंप्लीट होने के बाद शासन से तरफ किया गया, लेकिन चीफ इंजीनियर साहब जो है उस काम को करना चाहते, ये व्यक्तिगत लिए बैठे इस मुद्दे को, इन्होंने उस फाइल को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद मैं एमडी के पास गया, फिर हम लखनऊ फिर आपके पास गए, लेकिन जो फाइल एमडी के पास आती है नीचे तक नहीं आ पाती, नीचे पता नहीं कहाँ फाइल चली जा। मैं कहना चाहता हूँ मैंने चीफ साहब से मैंने बात की, मैंने इनसे कहा मतलब आप बताइए आपको दिक्कत क्या है। ये कहने लगे कि तीनों बिजली घर पे बिजली चोरी है। अब बिजली चोरी के तो दोषी है तो बताइए, आपका डिपार्टमेंट दोषी है, अपने डिपार्टमेंट से आप देखिए, सांसद जी आए, किसान इसका दोषी, माननीय सांसद जी का स्वागत है। तो तीनों बिजली घर जो है प्रतिभागित है, चीफ इंजीनियर साहब ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। विद्युत मंत्री ने माननीय सांसद जी भी गए थे, विद्युत वो किया कितने 5 के हैं इसमें। और ये किसान मौजूद है यहाँ पे, सबको चोर बता रहे हैं लोग, जब भी इनके डिपार्टमेंट के लोग ये कहते हैं कि साहब इनको व्यक्तिगत रूप से चीफ साहब को नहीं लेना चाहिए। जब सरकार चाहती है, डिपार्टमेंट चाहता है। एक मिनट हमारी बात सुना है, कोई व्यक्तिगत नहीं है। मैंने पूरा प्रपोजल यहाँ जनपद के 4 बिजली घर के लिए और क्षमता बिजली के लिए आपका भी सारे प्रस्ताव गए हुए हैं। वहाँ से ये बिजली से बात और आपका हमारे मीडिया के साथ आपसे आप लोगों ने ये बात वैसे जो आपका जो भाषा का जो ये है ना तरीका, ये सही नहीं है। सुन लो मेरी बात है, बट पहले सर मत करो, पूरा सत्यानाश कर दीजिए पूरा रास्ता। एक तो बिजली विभाग को उपभोक्ता हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, उसे अपना व्यवहार शालीन रखना चाहिए, ठंडा रखना चाहिए, भाषा संवैधानिक होनी चाहिए, गुंडागर्दी वाला भाषा नहीं है। आप अगर आपको नेता बनना तो इस्तीफा दो, आओ सबके सामने नेता बन के बाद आपने अखबार में बयान कर दिया कि मैं किसी दबता नहीं, मैं पीछे नहीं हटता, मैंने संभल भी देखा है, ये क्या तरीका है? ये नेता वाली भाषा है? अरे अखबार में बयान तुम्हारा, एक बात सुनो, ये जो भी है ये बेकार बात मत करो, सीधे सदैव शब्दों में जवाब दो जो मांगा जाएगा। सर ऐसा है, मेरी बात सुना है, पूरा प्रपोजल गया हुआ, कोई भी निकाल के देख सकता है तक गया है, और लखनऊ से वहाँ से लाइन लाभ जो है जिसपे 4 बिजली घर गए थे, 1 बिजली घर के पास हुआ और क्षमता बिजली भी गया था, उसमें 40 क्षमता बिजली पास हुए। जहाँ पे हमारा कमर्शियल लॉस या लाइन लॉस कम था, बात सुनो एक मिनट, जी
आपका काम है यहाँ से प्रपोजल भेजना। प्रपोजल तो गया सर, लखनऊ तक गया जी। कहाँ गया हुआ? गया है लखनऊ इनका तक। रिजेक्ट कैसे हुआ? रिजेक्ट हुआ वहाँ से, कहाँ से हुआ? नहीं, आपने सब्स्टिट्यूट सही भेजा। बिल्कुल सर, वहाँ पूरा एक्शन सब कहाँ से? उसके लिए कॉपी बना दो, एक कॉपी बना दो। बिल्कुल इस काम से एक मिनट, से वो पूरा पैटर्न से रिजेक्ट हुआ है। अजीत सिंह साहब, मेरी आपकी बात होती रहे लगातार, आप मुझे हमेशा ये कहते रहे कि लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, मैं करने का नहीं। नहीं आपने मुझे ये नहीं, मैंने कहा कहा कि मैंने कि बिजली चोरी कर रहे हैं, मैं इस्लाम को करने का नहीं। आपने मुझे खुद कहा है मैंने ये कहा कि जिस बेस पर रिजेक्ट हुआ है, लाइन लॉस अधिक जुर्माने का जो पैरामीटर अब बिजली चोरी किसान थोड़ी कर रहे हैं। आप अपने डिपार्टमेंट में देखो कौन बिजली चोरी कर रहा है। आपका डिपार्टमेंट के लोग चोरी कर हाँ जी, रहे हैं। एक मंत्री जी 1 मिनट भाई, हाँ भाई बोल। मान्य सभा उपस्थित मान्य हमारे सांसद चंदन चौहान जी, बहुत ही कर्मठ माननीय मंत्री अनिल कुमार जी, इस सोरम बिजली घर की जहाँ तक बात है मैं आपको बता दूं, गांव सोरम में 38,000 बीघे सिंचित भूमि है जो ट्यूबवेलों तक सिंचाई हो रही थी। इसकी नहर का पानी वहाँ नहीं जाता। 5 एमपी के 2 ट्रांसफार्मर है, 3 लाइन जंगल की है, गाँव है, उस पे एक पेट्रोल पंप जुड़ा। गाँव वालों ने कहा ये बिजली का ओवरलोड है, और अभी फिलहाल उसमें 2 पेट्रोल पंप, 2 इंटर स्कूल, 4 रेस्टोरेंट ये भी जुड़ने वाले जी। तो वहाँ तक लाइन जाली वे भी जुड़ेंगे, और गांव में 3,174 कनेक्शन है जो बिल्कुल बिजली घर का रजिस्टर्ड है। वो हमारा बिजली घर ओवरलोड हो जाए तो हम माननीय मंत्री जी के उस पर हमने ये सिफारिश करी मकदी से ये मशीन जो है इसकी तस्वीर इंजेक्ट करवा दी। इसमें मंत्री जी और खाली बोलते नहीं, शटप्पा गांव में 2 बार हाईवे जाम हो चुका, 2-3 बार बिजली घर पे प्रदर्शन हो चुका। जवाबदेही हम लोग की होती है ना, कोई जबरदस्त बात ये यहाँ जाके कल देखते ही नहीं। और खाली उंगली नहीं काम में बिजली का। माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी विद्युत मंत्री के पास गए तो 2 दिन पहले ये रिपोर्ट एक्शन साहब ने भेजी है कि ये अतिभावित है, यहाँ पे अतिभावित है, और ये ट्रांसफार्मर बिजली घर बड़ा उच्चीकरण करने की आवश्यकता है। उस पर क्या होगा ऊपर तो हम देखेंगे। आप अपने स्तर से अपने स्तर से आप रिपोर्ट देगा जो वस्तु स्थिति उसकी है, अगर वो अति भारी है तो उसकी आप एक बार कोई बात सुन ले, यही तो बड़ा है पीछे बोलना चालू कर दो, सुनते बात चलो यहाँ पे एक्शन मुझे थोड़ा सा मना करिए सर। मैं माननीय मंत्री जी के परमिशन मैं माननीय मंत्री जी के मतलब परमिशन लेके एक विनती करूंगा सबसे कि एक बैठक का जो डेकोरम है वो सबको मेंटेन करना चाहिए, और जिसकी एक की बोलने की मतलब मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने किसको भी बोलने की परमिशन दी है वो खड़े होके या जगह पे बैठिए, एक ही आदमी एक बार बोले और जो समस्या है वो बोले। किसी भी अधिकारी के विरुद्ध पर्सनल टिप्पणी कोई भी ना करे, ये मेरी सबसे विनती है। और ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बैठक का डेकोरम मेंटेन हो, अधिकारी भी हर एक चीज का उत्तर देने के लिए सक्षम है, उत्तर दे भी रहे हैं और अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई वो भी कर रहे हैं, तो सभी अपना डेकोरम मेंटेन करें, तो ये विनती है सबसे। भाई देखो एक बात सुनो, जो सीडीओ सामने कहा था वो बात ठीक है, डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, भाषा मर्यादा दोनों तरफ से होनी चाहिए। कुछ समस्याएं हैं वो दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरी बात मैं अधिकारी से कहूँगा, विशेषकर चीफ साहब, यदि प्रश्न घर से हो रहा तो आप बीच में जब उनकी बात कंप्लीट हो जाए आप ठीक है, या हमारे कोई जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं आप बीच में ना बोलो, उससे डिस्टर्बेंस होता है वहीं से, आप बीच में मत बोलो। अब जब आपका मौका अपनी बात रखो मंत्री जी, और भाई तरीके से रखो, तो इसमें कोई ऐसी बैठक नहीं है, इसमें सब लोग जिम्मेदार लोग उपस्थित है जी। अब बोल अपनी बात बता तरीके से, अब बता दो जी। अब बता आपने मंत्री जी वो 5 MA का ट्रांसफार्मर जो सड़कबर में है, चीफ साहब को पता हो वेंटिलेटर पे है, इन्होंने दूसरा भिजवा दिया जी। गांव वाले सहयोग करने के लिए उसकी अपने खर्चे से तैयार बैठे उसकी फाउंडेशन बनवाने के लिए,
उसे ये नु कह जो मैं उसे बताता हूँ, माननीय मंत्री जी जब काम इसे नहीं इसे मंत्री जी मेरी बात सुनो, इसे लंबा बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। इस पर ज्यादा लंबी चर्चा करने से मेरे हिसाब से कोई लाभ नहीं है। 3 गांव हैं, तीनों गांव में बिजली घर से 5 एमए का वहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ बकोला आपके। चिट्ठी माननीय मंत्री जी को आपने भी लिखी, मैंने भी लिखी, उस पर रिपोर्ट मांगी गई होगी। अधिकारियों का कहना है कि उस पर रिपोर्ट हमने यहाँ से अति भारी की बची, तो फिर तो कोई जिम्मेदारी खत्म। अब वो एमडी अगर उसको निरस्त कर रहे हैं तो फिर एमडी से हम लोग बात करेंगे। यदि वो लखनऊ स्तर से निरस्त हो रही है तो वहाँ बात करेंगे, फिर इनका कुछ रोल नहीं है उसमें। यदि इन्होंने रिपोर्ट जो है गलत भेजी या ये कुछ और उस पर लिख के भेज रहे हैं गलत भेजी, वो फिर उनकी गलती है, तो उसमें इनको दोषी ठहराएगा। अगर मान लो एमडी स्तर से कहीं से खारिज हो रही है तो फिर उसी स्तर पर हम लोग बात करेंगे। एक तो उसमें चीफ साहब एक काम कर देना, जो रिपोर्ट आप लोगों ने भेजी उसकी एक कॉपी मुझे दे देना, ठीक है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ जो भी है मतलब वो दे देना मुझे, मतलब बात खत्म उसका, फिर आप ये विषय है खत्म होता है, ठीक है? कोई क्या है मंत्री जी, एक विषय सार्वजनिक है और इस तरीके का भ्रष्टाचार बिजली विभाग ने इस तरीके से तैयार कर दिया करने का स्टाइल कि वो ना तो पकड़वा सकता किसी के। हो क्या रहा, जो गाँवों में जब से बिजली फ्री हुई 12 होती, जो ट्रांसफार्मर वहाँ फूक रहे, पता नहीं किस तरीके का आदेश इन्होंने जेईओ को कर दिया। किसान